हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव दीवान। वेलकम टू माय चैनल मार्केट्स विद वैभव। आज हम लोग एक ऐसा यूनिक सीरीज ला रहे हैं जो यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है, जो स्टॉक मार्केट को हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हैं। ये पहला वीडियो होने वाला है इस सीरीज का, जिसके अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कवर किए हैं। इसके अंदर कुछ एपिसोड्स होंगे, उसके बाद हम लोग हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स वो वाला भी पूरा सीरीज लाने वाले हैं। इसके लिए आपको बस इस पूरे जो सीरीज को सपोर्ट करना है और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देना है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें और सारे अपडेट्स आपको मिले, इसीलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इस वीडियो सीरीज का मेरा मेन मोटिव है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं स्टॉक मार्केट को सिखाने के लिए, और बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है। मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट को बेसिक से कहां पे सीखा जाए, एक जगह पे सिस्टमैटिक वे पे कहां पे मिल सकता है। तो उन सारे चीजों का सोल्यूशन आज इस एक सीरीज से हम लोगों को मिलने वाला है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये सीरीज पहले आएगा, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स ये वाला भी सीरीज हम लोग इसी चैनल पे डालेंगे। तो मेक श्योर आपको बस एक चीज करना है, ढेर सारा आपको प्यार दिखाना है वीडियोस पे, बहुत सारे लोगों को आपको शेयर करना है, ताकि ये जो वीडियो है बहुत सारे लोग इससे स्टॉक मार्केट को अच्छे तरीके से सीखें और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, राइट। और बस आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि आपके लिए फ्री हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, YouTube के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इन डिटेल में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, या फिर हम लोग इसको हिंदी में शेयर बाजार भी कहते हैं, जिसके अंदर हम सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, उसको हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। लेकिन आज हम लोग इन डिटेल में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट के अंदर अपना जो एक्सचेंज होता है उसके अंदर लिस्ट करती है, वहां पे अपना जो कंपनी का हिस्सा है वो लोगों में बांटती है और वहां से पैसा रेस करती है। तो ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी क्यों स्टॉक मार्केट के अंदर अपने आप को लिस्ट करती है और पैसा उठाती है इनका। ओके, पेपर मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इनिशियल डेज में जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो मुझे कैपिटल की जरूरत रहेगी। तो उस समय मैं क्या करता हूं, मेरे अपने सेविंग्स को लगाकर यहां पे बिजनेस को स्टार्ट करता हूं। कुछ समय बाद बिजनेस को चलाने के लिए और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मुझे और पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो उस समय मैं क्या करूंगा, मैं आसपास वाले जो बैंक्स होंगे उनके पास जाऊंगा और वहां से लोन लेने की कोशिश करूंगा मेरे बिजनेस को चलाने के लिए। उसके बाद फिर और कुछ समय आएगा जहां पे मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरे स्टेट के अंदर मुझे बिजनेस को लेकर जाना है। उस समय मुझे और कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, और लेबर और ज्यादा एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए मुझे और पैसों की नीड रहेगी। तो उस समय मैं क्या करूंगा, अभी जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, जिसके अंदर कंपनीज अपना जो कंपनी का इक्विटी है वो लोग अपना कंपनी का इक्विटी बेच के पैसा रेस करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स से। तो शार्क टैंक में बैठे सारे जजेस वो सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं। तो नेक्स्ट बैंक के बाद मैं कहां पे जाऊंगा, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाऊंगा। तो एंजल इन्वेस्टर्स कुछ हद तक मुझे एक बड़ा अमाउंट दे सकते हैं। उसके बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, मुझे और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, मेरा बिजनेस और बड़ा होता जाएगा, और उस समय मुझे पूरे इंडिया के अंदर मुझे बिजनेस को फैलाना है और मेरा जो बिजनेस है उसको अच्छे तरीके से एक्सपैंड करना है। तो उसके लिए मुझे और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय मैं क्या करूंगा, वहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट से मैं पैसा उठाऊंगा। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, ये लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, जैसे सिकोवा कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, उसके बाद
आप एग्जांपल ले सकते हो मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउसेस होते हैं जो सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी फंडिंग जो वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलती है, वहां से हम लोग पैसा रेस करके और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वहां से पैसा रेस करते हैं। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जब हम लोग जाते हैं, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो लोन हमको रीपे करना होता है, राइट। बैंक से मान के चलो मैं 10 लाख रुपीस का लोन ले रहा हूं, 10 लाख का मैं लोन ले रहा हूं 12% के इंटरेस्ट पे, तो मुझे 12% के इंटरेस्ट पे 10 लाख लौटाने पड़ेंगे। और एंजल इन्वेस्टर जब पैसा देता है तो मुझे यहां पे कंपनी का हिस्सा देना पड़ता है, ना कि मुझे उसको इंटरेस्ट देना होता है। इसका मतलब मान के चलो कंपनी का अभी फिलहाल अगर एंजल इन्वेस्टिंग राउंड में मैं जाता हूं, जिसको हम लोग प्री सीड भी बोलते हैं स्टार्टअप के टर्म्स में, मान के चलो मेरे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 10 CR है, ठीक है। जब मैं एंजल इन्वेस्टर के पास जा रहा हूं तो मेरा कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 10 CR है, तो मुझे अगर 1 CR रेस करने हैं तो मुझे 10% अपने कंपनी का जो है वो बेचना पड़ेगा। अपना जो कंपनी का हिस्सा होगा 10% मुझे एंजल इन्वेस्टर को देना पड़ेगा, तब जाके वो लोग मुझे पैसा देंगे और मेरे कंपनी का 10% वो लोग अपना हिस्सा रखेंगे। इसका मतलब 10% ओनरशिप उनको ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड में हम लोग जब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, जिसको हम लोग सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी फंडिंग भी कहते हैं, जब मैं वहां पे जाऊंगा, मान के चलो मेरे कंपनी का टर्न जो वैल्यूएशन है दैट इज 500 करोड़, और मेरे पास कितना शेयर अभी बचा है 9। यहां पे जब मैं था, यहां पे मेरे पास पूरा 100% शेयर अवेलेबल था, और बैंक के पास जब मैं पैसा उठाने के लिए गया था तब भी मेरे पास पूरे 100% हिस्सेदारी थी कंपनी की। जब मैं एंजल इन्वेस्टिंग राउंड में गया, वहां पे मैंने 10% अपने जो कंपनी का 10% स्टेक है उसको मैं बेच दिया, उसी को हम लोग इक्विटी कहते हैं। मतलब 10% इक्विटी मैंने उसको एंजल इन्वेस्टर को दे दिए, एंड 1 करोड़ रुपीस मैंने वहां पे रेज किए 10% पे, और मेरे पास जो बचा है 90% दैट इज ऑन 9 CR, ठीक है। तो यहां पे 500 CR की वैल्यूएशन मैं लेके जा रहा हूं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, तो उस समय मान के चलो मुझे 50 CR का मुझे कैपिटल रेस करना है, मतलब मान के चलो मुझे 50 करोड़ रेस करने हैं, तो मेरे पास 90% है, एंजल इन्वेस्टर के पास 10% है, तो मुझे अगर ये 500 CR पे मेरी कंपनी है, इसका मतलब है ये जो एंजल इन्वेस्टर है उसने जब 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया था 10%, वो अभी बढ़ के 50 करोड़ हो चुका है। इसका मतलब है अभी जो 90% मेरा है और 10% एंजल इन्वेस्टर का है, तो मैं अगर और 10% बेचूंगा तो यहां पे मैं 50 करोड़ रेस कर पाऊंगा, राइट। तो यहां ऐसे करके हम लोग पैसे रेस करते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और नेक्स्ट स्टेप में जब मुझे और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो उस समय मैं क्या करूंगा, यहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर मैं अपना आईपीओ लाऊंगा। आईपीओ होता क्या है, तो हम लोगों को ये बात पहले समझनी पड़ेगी कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ को हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, अगर आपको बहुत बड़ा पैसा रेस करना है और वो भी पब्लिक से पैसा रेस करना है तो हम लोग आईपीओ अपना लेकर आ सकते हैं। कुछ कुछ रूल्स होते हैं आईपीओ लेकर आने के लिए, जैसे कि 10 लाख पर डे आपका रेवेन्यू रहना चाहिए, और जो कंपनी है उसको एक इन्वेस्टर बैंकर या फिर एक कोई भी बैंक को हायर करना पड़ेगा जो आईपीओ पेपर्स फाइल करेंगे सेबी के साथ। तो आईपीओ जो होता है वो सेबी को सबसे पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, अगर सेबी अप्रूवल देता है तब जाके ये मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, वो है एनएससी और बीएसई के ऊपर। तो एनएससी बीएसई क्या है सब कुछ हम लोग समझेंगे, सेबी क्या होता है इन डिटेल में हम लोग सब कुछ समझेंगे, पर अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आईपीओ के अंदर कैसे पैसे रेज होते हैं। तो मान के चलो मेरा कंपनी है, यहां पे जब मैं आईपीओ ला रहा हूं मेरे कंपनी का वैल्यूएशन हो गया है 5000 करोड़, और मेरे पास 80% शेयर बचा है कंपनी के ओनर के पास, और 10% शेयर जो है एंजल इन्वेस्टर के पास है,
10% शेयर जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास है। मतलब यहां पे मेरे पास 80% शेयर है और मुझे मान के चलो यहां पे 500 सीआर रेस करने हैं, तो मुझे और 10% बेचना पड़ेगा। मेरे कंपनी का जो स्टेक है उसको और 10% डाइल्यूट करना पड़ेगा, तब जाके 500 सीआर रेज होगा। यहां पे जब हम लोग आईपीओ लाते हैं, एंजल इन्वेस्टर अपना शेयर भी बेच सकते हैं या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट भी बेच सकते हैं या फिर जो ओनर है वो खुद भी बेच सकता है। तो आईपीओ के अंदर 10% या 20% आप यहां पे डाइल्यूट कर सकते हो और पैसे रेज कर सकते हो पब्लिक के साथ। तो वहां पे यहां क्या होता है, पब्लिक देखो यहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर 3 अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टर होता है रिटेलर, जो कि हम जैसे लोग जहां पे बाइंग एंड सेलिंग वो छोटे स्केल पे हम लोग करते हैं। दूसरे होते हैं यहां पे इंस्टीट्यूशंस, राइट। एक होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एक होते हैं इंटरनेशनल जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो यहां पे ये तीनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहां पे आईपीओ कैसे लॉन्च होता है, तो मान के चलो कंपनी को 500 सीआर रेस करने हैं, तो कंपनी क्या करेगी, एक पर्टिकुलर यहां पे कंपनी क्या करती है, एक प्राइस को डिसाइड करती है, एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है। जैसे ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। पेटीएम जब आईपीओ लॉन्च किया था, पेटीएम का जो शेयर था उसको एक प्राइस के अंदर फिक्स किया गया था, दैट इज 2080 2080 और 2150 पर शेयर। और यहाँ पे टोटल पेटीएम ने कितना शेयर, कितने रुपए यहाँ पे रेस किए थे, वो है 18,300 करोड़। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेटीएम जो है 8,300 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर आया था और 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग अपना स्टेक यहां पे बेच रहे हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर हो या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट हो या जो बड़े एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग अपना वहां पे स्टेक जो है वो सेल कर रहे हैं। और 8,300 करोड़ का जो फ्रेश इशू था, इसका मतलब है ओनर्स जो प्रमोटर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के फाइनेंस की भाषा में ओनर्स को हम लोग प्रमोटर्स बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आप लोग नोट कर सकते हो। तो यहां पे जो फ्रेश इशू होने वाला था वो प्रमोटर्स अपने स्टेक्स को बेच रहे हैं, और जो ऑफर फॉर सेल है वो जो है यहां पे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अपना वहां पे स्टेक को बेच रहे हैं। तो ऐसे आईपीओ लॉन्च होता है। और आईपीओ कैसे अलॉट होता है, यहां पे मान के चलो टोटल 1 लाख एप्लीकेशंस होंगे, एग्जाम्पल मैं आपको एक यहां पे दे रहा हूं, और 5 लाख यहां पे एप्लीकेशंस आ जाती है। इसका मतलब सिर्फ अवेलेबल 1 लाख एप्लीकेशंस हैं जिनको ये आईपीओ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे ये हो जाता है ओवर सब्सक्राइब, यहाँ पे ये हो जाता है ओवर सब्सक्राइब। तब जाके कंपनीज क्या करती हैं, एक रैंडम लॉटरी चलाते हैं जिसके अंदर नाम रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है 1 लाख लोगों का। तो ऐसे आईपीओ अलॉट होता है। तो ये जो आईपीओ अलॉट होता है, इसको हम लोग यूजुअली ये जो प्रोसेस होता है ये सब कुछ प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है, ये सब कुछ प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है, इसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये जो इन्वेस्टर होता है ये एक ब्रोकर के थ्रू आईपीओ एप्लीकेशन अप्लाई करता है, आईपीओ एप्लीकेशन, फिर वो जब अलाउड होगा तो वो डीमैट के अंदर, आपके डीमैट के अंदर वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर जिसको अलाउड नहीं होगा उसको वो रिफंड मिल जाएगा, राइट। इन सारे जो प्रोसेस ये होता है ये प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। जब इनिशियली कंपनी डायरेक्टली डील करती है इन्वेस्टर्स के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और एक और मार्केट यहां पे होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जहां पे एक बार ये जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है, देखो इंडिया के अंदर 2 मेजर यहां पे एक्सचेंजेस हैं, इंडिया के अंदर यहां पे 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं जहां पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है,
शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग एनएसई भी बोलते हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग बीएसई भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया है, सेंसेक्स आज 500 पॉइंट ऊपर गया है। तो ऐसे शब्द मतलब ये होता क्या है एक्चुअली, तो आज हम लोग पूरा इन डिटेल में इसको समझेंगे। बीएसई जो है बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसको 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था। और जो एनएसई है, यहाँ पे बीएसई के अंदर क्या होता था, ये सब कुछ पेपर पे यहाँ पे काम चलता था। जैसे मान के चलो आप कोई शेयर परचेज करते हो तो वहां पे आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला करता था, तो आपको वहां पे शेयर सर्टिफिकेट मिला करता था। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, 1992 के अंदर एक नया एक्सचेंज को स्टार्ट किया जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। वो फुली कंप्यूटराइज्ड वहां पे उन्होंने ओपन कर दिया और 1992 के अंदर यहाँ पे एनएसई को एस्टैब्लिश किया और 1993 के अंदर इसके ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे ये जो एनएसई और बीएसई है, अगर मैं आपको सरल भाषा में आपको बताऊं तो ये दो दुकानें हैं जहां पे हम लोग शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। एनएसई के अंदर अगर आप देखोगे तो 1600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और बीएसई के अंदर 5400 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। इसका मतलब बीएसई पे सबसे ज्यादा कंपनीज हैं, एनएसई पे 1600 से ज्यादा कंपनीज हैं। यहां पे आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि आप दोनों जगह पे आप ले सकते हो, या फिर एनएसई पे ले सकते हो या फिर बीएसई पे ले सकते हो। एक और एनएसई का मैं फैक्ट बताता हूं आपको, यहाँ पे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का सबसे ज्यादा पूरे दुनिया के अंदर जो टर्नओवर होता है वो एनएसई के अंदर होता है। दोनों बॉम्बे के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। और यहाँ पे ये जो आईपीओ प्रोसेस होता है, यहाँ पे जब आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ये आईपीओ जब आपको अलाउट हो जाता है तो वो डीमैट अकाउंट के अंदर आपके जो शेयर्स होंगे वो क्रेडिट होंगे। और उसके बाद एक आईपीओ का लिस्टिंग डेट होता है। वो लिस्टिंग डेट जो है यहाँ पे वो लिस्ट कहाँ पे होंगे, वो एनएसई और बीएसई पे लिस्ट होते हैं। इसका मतलब है जिस दिन से वो लिस्ट हो जाएंगे वो पब्लिकली वो अवेलेबल होंगे ट्रेड करने के लिए। इसका मतलब है जब ये आईपीओ प्रोसेस में होता है तो ये सिर्फ कंपनी के पास और जो उन इन्वेस्टर्स के पास ही अवेलेबल होता है जो जिसको वो पर्टिकुलर आईपीओ अलॉट हुआ है। लेकिन जिस दिन आईपीओ लिस्टिंग हो जाता है, जिस दिन आईपीओ लिस्टिंग हो जाता है उस दिन से ये जो है हम सब लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं इन शेयर्स के अंदर। ये जो बाइंग एंड सेलिंग होता है, जैसे मान के चलो ये जो एक्सचेंज है, यहाँ पे अगर आपको किसी भी शेयर को बाय करना है, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूं आपको रिलायंस का, ठीक है। रिलायंस का शेयर अगर मुझे बाय करना है, मान के चलो अभी प्राइस चल रहा है लेट अस टेक 2900 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये 2900 प्राइस चल रहा है तो कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे शेयर भी खरीद सकता है और यहाँ पे कितने चाहो आप उतने शेयर्स खरीद सकते हो। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। मान के चलो आपको एक शेयर बाय करना है यहाँ पे, तो ये जो सेलर है वो भी हम ही में से कोई ना कोई एक होगा जो अपना जो शेयर वो सेल कर रहा है और आप बाय कर रहे हो। लेकिन आईपीओ के अंदर ऐसा नहीं होता है, कंपनी जो है वो डायरेक्टली अलॉट करती है वो इन्वेस्टर्स को, तो उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और ये जो दो पार्टीज होती हैं A and B, let us take two parties which are buying and selling in the secondary market। इसका मतलब एक बार जब वो स्टॉक पर्टिकुलर वो जो शेयर है वो लिस्ट हो जाता है, वो कंपनी लिस्ट हो जाता है एक्सचेंज के ऊपर, तब जाके वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। तो उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग जो पैसे रेस करने का, एक कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो अपना कंपनी, देखो यहाँ पे आईपीओस दो तीन रीजंस के लिए कंपनी लेकर आती है। वो एग्जिस्टिंग डेट जो है, जो लोन वो लोगों ने ले रखा है उसको क्लियर करने के लिए, या फिर कंपनी का जो
कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आती है, या फिर कंपनी और कुछ एक्सपैंड करना चाहती है अपना बिजनेस तो उसके लिए आईपीओ लेकर आती है। तो ये आईपीओ लेकर आना मतलब लोगों को, देखो यहाँ पे लोगों को दो फायदे होते हैं। अगर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है और कंपनी अगर ग्रोथ करेगी, मान के चलो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है, शेयर का जो प्राइस होता है वो इनिशियली कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन जब वो मार्केट के अंदर एक बार लिस्ट हो जाता है तो बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई वो ऊपर या नीचे जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों को समझना है। अगर मान के चलो कंपनी जो है धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है, इसका मतलब है उसका जो शेयर प्राइस है वो भी ग्रो करेगा, क्योंकि लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे देता हूं, डी मार्ट, ठीक है। तो डी मार्ट जब लिस्ट हुआ था, इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 300 रुपीज था, लेकिन ये लिस्ट हुआ 600 रुपीज पे। इसका मतलब जिसको आईपीओ अलॉट हुआ उसको पूरा 100% का यहाँ पे गेन मिला, राइट। वही सेम डी मार्ट आज के डेट में वो 4000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब जब कंपनी ग्रो करेगी, जो लोग उसके अंदर पैसा लगाए हैं, उस कंपनी के अंदर पैसा लगाए हैं, उनका पैसा भी वहां पे ग्रो करेगा। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के दो फायदे होते हैं, यहां पे हम लोगों को यह समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के दो फायदे होते हैं। एक होता है आपको कैपिटल गेन मिलता है, एक होता है कैपिटल गेन, दूसरा होता है आपको डिविडेंड मिलता है। यहां पे डिविडेंड्स मिलते हैं। डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है और कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान के चलो आज यहां पे डी मार्ट जो है 4000 के ऊपर यहां पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है एक शेयर अगर आपको परचेज करना है तो 4000 रुपए यहां पे लगेंगे। तो अगर मान के चलो आपने यहां पे इसके 10 शेयर बाय किए, इसका मतलब है आपने 40,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए। कितने? 40,000 रुपए। मान के चलो आज से 5 साल के बाद ये कंपनी ग्रो करती है, जैसे अभी ग्रो कर रही है वैसे ही उसी स्पीड से और अच्छे तरीके से ग्रो करती है, तो ये जो 4000 का जो शेयर है मान के चलो वो 6,000 रुपए पे जाता है, राइट। तो तब क्या होगा, आपको कितना फायदा होगा? यहाँ पे 6,000 इंटू 10 आपके पास शेयर है तो 60,000 का शेयर की वैल्यू हो जाएगी। मतलब जब आपने खरीदा था उसका वैल्यू था 40,000 और जब 5 साल के बाद इसका जो वैल्यू है 60,000 हो जाएगा। इसका मतलब है आपको 20,000 रुपए का फायदा होगा इस पर्टिकुलर शेयर, इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। ये जो 20,000 है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन, राइट। और इसके साथ कंपनी एक और चीज, अपना प्रॉफिट भी कंपनी अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपना प्रॉफिट भी बांटती है, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलो अगर कंपनी को लगता है कि हाँ इस साल हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है और हम प्रॉफिट को हम लोग अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया था, जिन्होंने ओनरशिप मतलब हिस्सेदारी ली थी हमारे कंपनी में, हम लोग उनको पर शेयर इतना डिविडेंड देंगे। तो ये जो डिविडेंड होता है और इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या अंतर है मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखो इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने यहां पे 10 लाख रुपए का लोन लिया एक पर्टिकुलर बैंक से, ठीक है। बैंक ने मुझे कितना 10 लाख रुपीस का लोन दिया 10% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो ये जो ऊपर का इंटरेस्ट बनेगा एवरी ईयर, ये जो इंटरेस्ट बनेगा 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनेगा, राइट। 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से। ये जो 1 लाख रुपए है इसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं जो बैंक कमा रही है मेरे से। और ये जो डिविडेंड होता है ये कंपनी डायरेक्टली पे करती है सारे इन्वेस्टर्स को, जिनके पास शेयर्स हैं उन सारे शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, अपना जो प्रॉफिट है उसको बांटती है। इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता है, कुछ कंपनियां डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, राइट। कुछ कंपनीज हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड है जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है। तो यहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर
इन्वेस्ट करने के दो फायदे सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज कैपिटल गेन, दूसरा होता है डिविडेंड। ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों अलग चीजें हैं। डिविडेंड जो है वो कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से बांटती है, और सिर्फ उन्हीं को बांटती है जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास किसी भी कंपनी के 10 शेयर्स हैं, इसका मतलब आप उस कंपनी में कुछ परसेंटेज का आप शेयर होल्ड करते हो, मतलब आप उस कंपनी का कुछ स्टेक होल्ड करते हो, इसके लिए कंपनी आपको वहां पे डिविडेंड देगी। ठीक है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है। यहां पे अगर आप देखोगे, मैं आपको एक यहां पे चार्ट दिखाता हूं, तो यहां पे मैं आपको ये निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं। तो निफ्टी एक्चुअली होता क्या है, हम लोग उसको इन डिटेल में समझेंगे, पर मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है कि नहीं। अगर आप लोग यहां पे देखोगे 1992 में जब निफ्टी स्टार्ट हुआ था, ये जो एनएससी का जो एक इंडेक्स होता है उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं, जो 50 कंपनीज जो टॉप कंपनीज होती हैं उसको उसका एवरेज लेके एक इंडेक्स बनाया जाता है जो कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट आपको यहाँ पे बताता है। तो अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में जो है मार्केट ने अच्छा ही रिटर्न दिया है। अगर अभी आप देखोगे मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है 22,519 पे, और अगर आप 2019 के आसपास देखोगे तो यहाँ पे 2018-19 के आसपास ये 10,000 पे ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बनता है स्टॉक मार्केट के अंदर। कोई घबराने की चीज नहीं है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस ही होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म व्यू आप अगर रखते हो तो आपका पैसा बनेगा। तो दैट वाज अबाउट द निफ्टी। तो आज हम लोग यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे जो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि सेंसेक्स और निफ्टी, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है एनएससी और बीएससी क्या होता है, राइट। ये दो एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है और सबसे ज्यादा लोग इसी के अंदर, इसी एक्सचेंजेस के अंदर यहाँ पे लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। मतलब ये जो दो दुकानें हैं जहां पे हम लोग शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनएससी का इंडेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50, और बीएससी का यहाँ पे इंडेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स, राइट। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा होगा कि निफ्टी आज 200 पॉइंट ऊपर गया है, सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट ऊपर गया है। इसका मतलब क्या होता है, तो निफ्टी 50 का मतलब है यहाँ पे जो एनएससी के अंदर 1600 से ज्यादा कंपनीज लिस्ट होती हैं, राइट। यहाँ पे उसके अंदर जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका एवरेज लेकर एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। और सेंसेक्स जो है टॉप 30 कंपनीज जो होती हैं उसका एक एवरेज निकालकर यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। तो ये जो सेंसेक्स है 1875 से चलता आ रहा है और निफ्टी 50 जो है 1992 से चला आता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल में समझेंगे। उससे पहले और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम लोगों को कवर करना है आज। तो आज हम लोग उस चीज को देखते हैं। तो अगर आपको शेयर्स को बाय एंड सेल करना है तो आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट यहां पे रहेगी। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपके पास एक, यहां पे आपके पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा आपके पास है यहां पे आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, यहां पे आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। तीसरा है आपको यहां पे एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए जहां से आप शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। देखो यहां पे हम लोग समझते हैं, आप लोग डायरेक्टली जाकर एनएससी और बीएससी से शेयर्स को बाई एंड सेल नहीं कर सकते हो, आपको एक ब्रोकर के जरिए आपको जाना पड़ेगा। एनएससी और बीएससी में अगर आपको शेयर को बाय एंड सेल करना है तो आपको एक ब्रोकर लगेगा, तो वहां पे आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहिए, आपके पास पैन कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए, तो आपका वहां पे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खुल जाएगा।
तो आप जो बाइंग एंड सेलिंग करोगे यहाँ पे, बाइंग एंड सेलिंग जो आप यहाँ पे करोगे थ्रू अ ब्रोकर आप यहाँ पे करोगे। तो इसके लिए यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहिए जिसके अंदर आपके पैसे हो और उसको आप डीमैट अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करो और ट्रेडिंग अकाउंट से आप यहाँ पे शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। और जिस दिन आप बाई एंड सेल करोगे उसके अगले दिन मतलब T+1 यहाँ पे सेटलमेंट होता है। मतलब जिस दिन आपने यहाँ पे बाय किया उसके अगले एक दिन के बाद, मतलब वर्किंग डेज होना चाहिए, उसके अगले एक दिन बाद आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट के अंदर वो जो शेयर्स होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। इसका मतलब है इट विल स्टोर योर शेयर्स। डीमैट क्या है? डीमैट का मतलब है डीमटेरियलाइज्ड। यूजुअली क्या होता था 1992 से पहले बहुत कुछ यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब पेपर पे सब कुछ आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, सब कुछ आपको जो कंपनी की आप शेयर बाय करोगे उसके बाद आपको जो वहां पे प्रूफ मिलता था वो शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, उसको उन्होंने डीमटेरियलाइज कर दिया। इसका मतलब है पेपर वाला जो है उसको हटा के वो लोग कंप्यूटराइज कर दिए और यहाँ पे ये जो शेयर आपके स्टोर होंगे उसको हम लोग डीमैट अकाउंट कहते हैं और जो आप शेयर बाई एंड सेल करोगे उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो इन तीनों चीजों की आपको यहाँ पे जरूरत रहेगी। तो हम लोग एक और चीज यहाँ पे समझते हैं। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो आपको पता चल गया कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन आज हम लोग ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। आज अगर आप इंडिया में देखोगे लगभग 6 से 8% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये नंबर 60% है यूएस के अंदर, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे 60% है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बैंक्स हैं एफडी का जो रेट होता है यहाँ पे 3 से 4% आपको यहाँ पे मिलता है और कुछ कुछ कंट्रीज में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी है। इसका मतलब वहां पे आपको पैसे रखने के लिए आपको खुद को पैसे वहां पे करने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे एफडी जिसके अंदर बहुत पैसा, लोगों का बहुत पैसा वहां पे लगा हुआ है, जहां पे 5 to 8% पर एनम का हम लोगों को वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है, राइट। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो एफडी के अंदर तो वहां पे आपको 1 साल के बाद अगर आपका इंटरेस्ट रेट वो वेरी करता है, एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बदलता है। अगर मान के चलो 5% इंटरेस्ट रेट है तो आपका जो कैपिटल होगा वो 1,05,000 होगा। मतलब आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 5%, दैट इज 5,000 रुपीज, राइट। अगर आप मान के चलो यहां पे और कोई एसेट क्लास लेते हैं, एफडी हो गया, फिर म्यूचुअल फंड्स। तो ये म्यूचुअल फंड्स होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड अगर मान के चलो आपको नॉलेज नहीं है कि किस कंपनी में, अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता कि किस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करते हो कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट एसआईपी या फिर आप लमसम अमाउंट जो है यहाँ पे एक फंड मैनेजर को आप देते हो। ये फंड मैनेजर करता क्या है? ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है और आपको इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के अंदर भी स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पूरा सीरीज अगर आप देखोगे कंप्लीटली तो आप खुद इतने इंडिपेंडेंट बन जाओगे कि आप खुद इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीट नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर ये होता है। म्यूचुअल फंड का अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न देखोगे जो कि 10 से 12% होता है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बहुत अलग अलग रिटर्न्स होते हैं सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के। इसके बाद होता है गोल्ड। गोल्ड जिसको हम लोग एक बैकअप के तौर पे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा जो स्टॉक मार्केट अगर गिर रहा है तो गोल्ड ऊपर जाता है, राइट। ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको बचाएगा मेजर, मतलब जो क्रैशेस होंगे, मार्केट क्रैशेस होंगे, वहां पे आपको स्टेबल रिटर्न्स गोल्ड प्रोवाइड करता है। अगर आप गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड जो हिस्टोरिकली वो दिया है 10 to 15% इसका रिटर्न हम लोगों को मिला है गोल्ड के अंदर। और बचा है रियल इस्टेट। अगर आप रियल इस्टेट में देखोगे टायर 1 टायर 2 सिटीज के अंदर रेंटल यील्ड्स बहुत लो हैं। अगर आप रेंटल यील्ड्स की बात करोगे तो 2 से 3% है, और अगर आप कमर्शियल यील्ड्स की बात करोगे
तो वो 6 से 7% है, राइट। तो रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा पैसा आपको लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ वहां पे आप लोग इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग और लंबा होल्ड करोगे, देखो अगर आप पेशेंसली होल्ड कर पाओगे तो तब जाके स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे 15% का CAGR जो है निफ्टी खुद दिया है। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा देखोगे जो 20% भी साल ईयर ऑन ईयर वहां पे रिटर्न मिला है। अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल यहाँ पे दूं, यहाँ पे एशियन पेंट्स है, राइट, HDFC बैंक है, जो एवरी ईयर ऑन ईयर अगर आप बहुत पिछले 15-20 साल से देखोगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स HDFC बैंक, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, इन सारे कंपनी ने दिया है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप सीख के नॉलेज लेकर इन्वेस्ट करते हो, धीरे धीरे करके अगर आप स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं कि एक साथ आपको बहुत सारा पैसा लगाना है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो पूरा एक बार अच्छे से सीख लो, उसके बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, लंबे समय तक किसी भी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करो। अगर आपको मैं एक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की बात बताता हूं, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। आज के डेट में अगर आप देखोगे ईवी व्हीकल्स, राइट, ईवीज अभी बूम के अंदर है, राइट। 2024 के अंदर अगर आप देखोगे ईवी मार्केट जो है वो अभी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर आने वाले 8 से 10 साल के अंदर ईवी मार्केट और आगे अगर आपको लगता है कि और भी ग्रोथ करेगा, तो आप ईवी वाले जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। और आने वाले समय के अंदर अगर आपको लगता है, सिंपल आप ये सोचो कि जो बैंक आप यूज कर रहे हो, जो आपका हार्ड अर्न मनी आप उस पर्टिकुलर सेविंग बैंक के अंदर आप रख रहे हो, मान के चलो आप कोई भी बैंक ले लो, HDFC बैंक आपके पास है या SBI बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, आप अपना जो सब कुछ जो आपने वहां पे पूरा मेहनत करके आपने पैसे कमाए और उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर आप पैसे रख रहे हो, राइट। इसका मतलब है आपको उस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर आपको विश्वास है, राइट। तो सिंपल, अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर आप विश्वास करते हो तो आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की बात है। तो स्टॉक मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है बड़े कंपनीज इन्वेस्टमेंट मतलब बड़े कंपनीज आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कंपनीज हैं जो अच्छा रिटर्न देती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे FD, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट कैन बीट द इन्फ्लेशन ऑल्सो। अगर आप लोग इन्फ्लेशन को 6 से 7% देखोगे तो FD ये बीट नहीं कर रहा है, म्यूचुअल फंड बीट करेगा, गोल्ड बीट कर रहा है, राइट, गोल्ड बीट कर रहा है, एंड उसके बाद रियल एस्टेट भी बीट नहीं कर रहा है इन्फ्लेशन को, और जो है स्टॉक मार्केट बीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सकता है अगर आप उसको अच्छे से सीख के करोगे तो हम लोग इसीलिए ये पर्टिकुलर सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग पूरा इन डिटेल में स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 मिथ्स, जो मेजर मिथ्स हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, जो लोगों के अंदर है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता है। सबसे पहला मिथ है जो लोगों के अंदर है कि इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी रिस्की इन स्टॉक मार्केट, वेरी रिस्की इन स्टॉक मार्केट, ओके। दूसरा है यहां पे, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी रिस्की इन स्टॉक मार्केट। यस, आई अग्री, इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी रिस्की इन स्टॉक मार्केट, बट इन अ शॉर्ट टर्म, नॉट इन अ लॉन्ग टर्म। तो आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। आपको मैं एक और यहां पे एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं, आप यहां पे इस एग्जांपल को देख सकते हो जो मैंने यहां पे लगाया है। चलो कोई भी हम लोग एक कंपनी ले लेते हैं, मान के चलो हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स ले लेते हैं, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने अभी लिया था, एशियन पेंट्स, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एशियन पेंट्स का देखोगे, ठीक है, ये एशियन पेंट्स है,
ओके। तो जब ये एशियन पेंट यहाँ पे लिस्ट हुआ था 1999 के अंदर, तो इसका प्राइस था लगभग, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये लिस्ट हुआ था लगभग 24 रुपीज के अंदर, 24 रुपीज के अंदर। और अगर आप धीरे धीरे देखोगे, एवरी ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे, तो ये लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पे बना कर दिया है, राइट। आज के डेट में देखो, अगर ये कंपनी देख रहे हो 2854 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब आपका जो पैसा है वो बहुत गुना बढ़ गया होगा अगर आप आईपीओ से होल्ड कर रहे हो। मान के चलो आप 1000 रुपए से भी अगर आप होल्ड करते तो आपको 180% यहाँ पे रिटर्न मिला है। 1000 रुपए कब था? 2000, यहाँ पे 1000 रुपीज जो इसका प्राइस चल रहा था वो 2017 के अंदर, मतलब 5 साल के अंदर आपको 180% यहाँ पे रिटर्न मिला है। 5 नहीं, 8 साल के अंदर 180% रिटर्न आपको मिला है। आप सोचो अगर 8 साल आप एफडी में पैसा रखोगे, कंपाउंडिंग भी होगा, फिर भी आपको उतना रिटर्न नहीं होगा, उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे। और इसके साथ में आपको यहाँ पे डिविडेंड भी मिलेगा, यहाँ पे आपको कंपनी अगर बोनस देती है तो बोनस भी आपको मिल जाएगा, राइट। ये होता है फायदा अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट इज नॉट रिस्की। स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्की नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहला मिथ लोगों के दिमाग में ये होता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी रिस्की इन स्टॉक मार्केट। यस, बट इट इज इन शॉर्ट टर्म। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे एक ऐसा स्टॉक बता दो जो अगले 3 महीने या 6 महीने के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकता है, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अगर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल अगर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करोगे, अगर वो कंपनी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, 100% उसके अंदर आपको वहां पे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया, सबसे पहला मिथ था कि इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी रिस्की इन स्टॉक मार्केट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे लोगों के अंदर एक डाउट होता है, दैट इज रिटेल इन्वेस्टर्स कभी पैसा बना नहीं सकते हैं मार्केट के अंदर। रिटेल इन्वेस्टर्स विल नॉट मेक एनी रिटर्न्स, राइट। तो ये होता क्यों है? देखो यहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग चीजें होती हैं। हम लोग सब इन डिटेल में समझेंगे इन्वेस्टिंग होता क्या है, ट्रेडिंग होता क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और लंबे समय तक होल्ड करते हो, मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिखा चुका हूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और लंबे समय तक होल्ड करते हो तो 100% आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, दैट विल बीट ऑल द अदर एसेट क्लासेस एंड इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे नॉलेज, सबसे पहले देखो यहाँ पे नॉलेज चाहिए। अगर आप बिना नॉलेज के कुछ भी काम करते हो तो वहां पे आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हो तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेना है। अगर आप नॉलेज लेकर आते हो, अच्छा करेक्ट नॉलेज लेकर आते हो, राइट माइंडसेट लेकर आते हो, राइट एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हो मार्केट के अंदर, तो आपको यहां पे पैसा बनेगा। और लंबे समय तक पेशेंस चाहिए। जो इंसान लंबे समय तक होल्ड करेगा उतना ही बड़ा उसको रिटर्न मिलेगा मार्केट के अंदर। तो ये चीज यहां पे हम लोगों को समझना पड़ेगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि रिटेलर्स पैसा नहीं बनाते हैं। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज लेकर पेशेंसली होल्ड करते हो और सही एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हो, बहुत सारे लोग आज के डेट में स्टॉक मार्केट के अंदर इसलिए आ रहे हैं, उनके पास 10,000 रुपए होते हैं, उनको उसको 20,000 रुपए बनाना है अगले 1 महीने के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। तो ये गलत एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेकर मार्केट के अंदर आ रहे हो, इसका मतलब है आपको नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप 15 से 18% अगर आप निकालते हो तो आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल रहे हो स्टॉक मार्केट से। और अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज लेकर राइट एक्सपेक्टेशन के साथ, पेशेंस के साथ अगर आप होल्ड करोगे, आई एम गिविंग यू गारंटी, इसको आप आराम से बीट कर सकते हो। बस वही है, आपको सही तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होना है। सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना है, दूसरा है आपको सही एक्सपेक्टेशंस रखने हैं।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिलेंगे, पर वो रेयरली मिलते हैं, हमेशा आप वो चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तीसरा है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आज के डेट में लोगों के अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, सब उनको फटाफट चाहिए, तो ये ऐसे नहीं होता है। अगर आप बैंक के अंदर जाकर बोलोगे भाई मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 1 लाख की जगह मैं 10 लाख रुपए का एफडी कर रहा हूं, 5% की जगह मुझे 20% दे, वो नहीं देगा, राइट। तो आप स्टॉक मार्केट से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको हमेशा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। अगर आप ढंग से करोगे, अच्छे तरीके से पूरे नॉलेज के साथ करोगे, तो आपको नुकसान कम होगा, राइट, और आप अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। और तीसरा मिथ यहाँ पे बहुत सारे लोगों में ये होता है कि आपको फाइनेंस बैकग्राउंड आपका रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर मान के चलो किसी ने इंजीनियरिंग किया है, अगर उसको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो फाइनेंस बैकग्राउंड वाला होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, आज मैं मेरी बात करूं, मैं भी एक इंजीनियरिंग किया हुआ हूं, फिर भी मुझे अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिला। मैं भी कहीं ना कहीं से सीखा स्टॉक मार्केट को, तब जाके मुझे यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज मिला, और उससे मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा हूँ। तो सेम आपको भी यहाँ पे उसी एग्जांपल्स को सेट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सीए करना है, सीएफए करना है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको फाइनेंस बैकग्राउंड चाहिए। अगर आप बेसिक्स, कुछ चीजें होती हैं, अगर आप उस चीजों को सीखोगे तो आप भी इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स ले पाओगे। तो बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, राइट, जिन लोगों ने फाइनेंस की बैकग्राउंड नहीं होकर भी वो लोग बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। ओके, एक और चीज यहाँ पे, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, कंप्लीट नॉलेज चाहिए, तो ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट्स, अगर ये पूरा सीरीज अगर आप देखोगे, आई एम गिविंग यू गारंटी दैट आप इजीली खुद से इंडिपेंडेंटली आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट और ट्रेड कर पाओगे। तो पूरा सीरीज आप देखना, और इस पूरे सीरीज के अंदर आप अच्छे से एक बार दो बार, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके जो जो भी सवाल होंगे उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगले एपिसोड के अंदर हम लोग और इन डिटेल में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर और क्या क्या चीजें होती है जो बेसिक्स हम लोगों को चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, और स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे रेस करती हैं कंपनीज, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आईपीओ कैसे सेट होता है, आईपीओ का प्राइस कैसे सेट होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। आईपीओ अलॉट कैसा होता है, उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जो आईपीओ का प्रोसेस होता है उसको इन्वेस्टर क्या करता है, ब्रोकर के थ्रू आईपीओ एप्लीकेशन लगाता है। फिर आईपीओ अगर उसको अलॉट होता है लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे, तो उसके डीमैट में क्रेडिट होंगे। फिर वो एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, एनएससी और बीएसई दो एक्सचेंज है, इसको हम लोग दुकान भी कह सकते हैं जहां से हम लोग शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। उसके बाद आईपीओ जो है इन दोनों एनएससी और बीएसई एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है, और ऐसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद जब एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है एनएससी और बीएसई के ऊपर, जहां पे एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग हम लोग कर पाएंगे, जिसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के सबसे दो बड़े फायदे होते हैं, एक होता है कैपिटल गेन, दूसरा होता है डिविडेंड। अगर कंपनी ग्रो करेगी और अच्छा बिजनेस कंपनी का रहेगा तो वहां पे शेयर प्राइजेस का डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने की वजह से जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा, और उससे आपको फायदा होता है, जिसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। उसके बाद डिविडेंड, जो कंपनी अपना प्रॉफिट जो है उसको शेयर करती है, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, राइट। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स होता क्या है। जो टॉप 30 कंपनीज हैं सेंसेक्स के अंदर, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका सबसे ज्यादा होता है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम लोग देखेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 50 कंपनी है उनका एवरेज लेकर एक इंडेक्स बनाया जाता है, जो ओवरऑल मार्केट के बारे में बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो उन सारे इंडेक्स को, एनएससी का जो इंडेक्स है उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं, और बीएससी का जो इंडेक्स है हम लोग उसको यहाँ पे सेंसेक्स बोलते हैं, ठीक है। बीएससी के अंदर टॉप 30 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है,
और निफ्टी के अंदर जैसा नाम है यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज का यहाँ पे इंडेक्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जो एवरेज लिया जाता है। सो ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ आप ओपन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, दो ब्रोकर्स जो कि इंडिया के बहुत पॉपुलर हैं, एक है जीरोधा और दूसरा है अपस्टॉक्स। तो दोनों का मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप जाके वहां पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी वो है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आप वहां पे सॉल्व करूंगा। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो हम लोग डायरेक्टली एनएससी और बीएसई से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हम लोगों को बाइंग एंड सेलिंग अगर स्टॉक्स का करना है तो हम लोगों को ब्रोकर के जरिए जाना पड़ेगा। तो जब हम लोग ब्रोकर के जरिए जाते हैं तभी जाकर वो एनएससी और बीएसई से हम लोगों को स्टॉक्स का ट्रेडिंग करने देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि स्टॉक मार्केट दूसरे एसेट क्लास जहां पे हम लोगों के अभी ऑप्शंस बन रहे हैं, एफडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, देन देयर इज अ स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने कंपेयर किया और उनका सीएजीआर मतलब कंपाउंडिंग एनुअल रेट जो हम लोगों ने देखा, तो वहां पे स्टॉक मार्केट का यहाँ पे अच्छा है। और अगर आप अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे सीएजीआर वो बहुत अच्छा मिलता है कंपेयर टू ऑल अदर एसेट क्लासेस। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरा जो अपना पैसा है स्टॉक मार्केट में ही लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको वेल्थ, अपना जो पैसा होता है उसको इक्वली या फिर आप बेस्ड अपॉन योर गोल्स आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप 70-30 इक्विटी 70% रख सकते हो, 30 डेट फंड रख सकते हो, या फिर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आने वाले क्लासेस के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। और हम लोगों ने ये भी देखा सबसे बड़े जो 3 मिथ्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा उसके अंदर नुकसान ही होता है। तो ये हम लोगों ने कई लोगों से हम लोगों ने सुना होगा। तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस रख के आते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, देन दैट इज वेरी रिस्की। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आते हो स्टॉक मार्केट के अंदर तो वहां पे आपका पैसे बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई भी स्टॉक हो, कितना भी गिरा हो, बड़े बड़े क्राइसिस आए हो, 2001 के अंदर डॉट कॉम बबल हो, 2008 के अंदर लेमन ब्रदर हो, 2020 के अंदर कोविड क्रैश हो, बहुत सारे मार्केट क्रैशेस के बावजूद आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है, राइट। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है पैसा कमा नहीं पाते हैं। तो सबसे 3 जो मेजर गलतियां रिटेल इन्वेस्टर्स करती हैं, एक तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, दूसरा विदाउट नॉलेज वो स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाते हैं और गलत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि आजकल क्विक रिच स्कीम बहुत सारी मार्केट के अंदर आ चुकी है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशंस अगर आप गलत रख के आते हो तो आपका पैसा जाएगा, नुकसान होगा। तो राइट एक्सपेक्टेशंस। और तीसरा है आपको यहां पे पेशेंस चाहिए। मार्केट के अंदर आपका पैसा बनेगा, जिसके पास पेशेंस होगा होल्ड करने का उसका पैसा बनेगा, राइट। और तीसरा, सारे जो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको एंटर करना है तो आपके पास एक फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर आपके पास कोई भी डिग्री हो, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, अगर आप कुछ चीजें अच्छे से सीख लेते हो स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेने से पहले, अगर आप एक प्रॉपर सफिशिएंट नॉलेज लेकर आते हो तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छे रिटर्न्स लेकर आ सकते हो। आप बहुत सारे फंड हाउसेस जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं उनको भी आप बीट कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आपको सिर्फ अच्छा नॉलेज लेना है, जो कि यहाँ पे इस सीरीज के अंदर आपको प्रॉपर नॉलेज मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ये पहला हम लोगों का एपिसोड था जिसके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर व्हाट इज स्टॉक मार्केट और आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है, तीसरा है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करने के लिए, चौथा है व्हाई डू यू नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट कंपेयर टू अदर
एसेट क्लासेस, और पांचवा था मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इसको मैंने क्लियर किया। आने वाले क्लासेस के अंदर और हम लोग और इन डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद हम लोगों का ये सीरीज जो है कंटिन्यू होगा, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स ऑल्सो। तो बने रहना, पूरा सीरीज देखना, आपको इन डिटेल में सब कुछ A to Z, आपको एवरीथिंग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेक श्योर करना कि मेरे जो इस मेहनत को आप लोग रिकॉग्नाइज करो और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे लोग जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट फ्री में, उन सारे लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि YouTube का जो यहाँ पे एल्गोरिथम चलता है, जो लोग सबसे ज्यादा जिस वीडियो पे लाइक मिलते हैं उसको उतना ज्यादा रीच मिलता है। तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही आपका जो प्यार है वो बरसाते रहना। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वन।